वैतरणी नदी, विषय वैतरणी नदी, जिसका बाबा मुरली में जिक्र करते हैं। तो आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। वैतरणी नदी प्रतीकात्मक अर्थ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार वैतरणी नदी चित्रा भवन और उसमें होने वाली घटनाएं प्रतीकात्मक है, ना कि वास्तविक। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और शाश्वत है। मृत्यु के बाद आत्मा को किसी प्रकार की शारीरिक यातना, भय या कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। वैतरणी नदी और उसमें होने वाले कष्टों को ब्रह्मा कुमारी आत्मा की आंतरिक मानसिक स्थिति और कर्मों के प्रभाव का प्रतीक मानता है, जिसको बाबा परमात्मा, परमपिता परमात्मा समझाते। बच्चे, ये जो बच्चे है ना हमारे, ये बिच्छू टिंडन है। क्यों बिच्छू टिंडन है? ये दुख देते हैं, चुभते हैं इधर उधर से। संसार के जितने भी हमारे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, वो सारे के सारे दुख देने वाले हैं। यमदूत कोई ऊपर नहीं है, ये यमदूत है जो हमें प्रैक्टिकल, जिनको हमने दुख दिया था, वो आकर के जो दुख भोग रहे हैं किसी भी कारण से, वो सजा ही खा रहे। मैं किसी को बेटे से, किसी को पति से, किसी को पत्नी से, किसी को माँ से, किसी को पड़ोसी से, किसी को किससे, किसी न किसी से दुख मिलते रहते हैं। कोई किसको लूट रहा है, कोई किसको धोखा दे रहा है, कोई किसको मार रहा है, कोई किसके साथ क्या जुल्म कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है। हर प्रकार के जो चारों तरफ पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, क्या 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 हो रहा है, वो सारा क्या है? ये विषय वैतरणी नदी है। ये दुनिया सुख का सागर भी है, तो यही दुनिया दुख का सागर भी है। जब स्वर्ग होता है तो यही दुनिया सुख का सागर होती है, जब दुख होता है तो यही दुनिया क्या होती है? दुख का सागर भी होती है। आज इसी के अंदर सारी दुनिया कितना दुखी हो रही है। कितने हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, कितने कहाँ जेल में तड़प रहे हैं, कितने कहाँ 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 किस किस प्रकार के जुल्म को सहन कर रहे हैं। ये यही 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 जो है ना, विषय वैतरणी नदी है। और उन्हीं से ले रहे हैं जिनको दिया था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ जी, इससे बचने के लिए तो बाबा आकर ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, तो वैतरणी नदी प्रतीकात्मक अर्थ। वैतरणी नदी का वर्णन आत्माओं की मानसिक अवस्था और कर्मों का प्रभाव का प्रतीक है। वैतरणी नदी को पार करना, जीवन में किए गए पुण्य कर्म आत्मा को मानसिक शांति और सहजता प्रदान करते हैं। अब क्या होता है, पार करने के लिए वो कहते हैं कि गौ का दान करो। विषय वैतरणी नदी को पार करने के लिए जिसने गौ दान किया है, वो जो है उसको पार ले जाती है। गाय अपनी पीठ पर बिठाकर पार ले जाती है। मैं यहाँ कॉमन प्रश्न सभी ब्राह्मणों से पूछा करता हूं कि गाय मेरे पास थी, गाय घास खाती थी, दूध देती थी। अब वो ब्राह्मण के पास गई है, ब्राह्मण भी उसे घास खिलाएगा और दूध लेगा। मैंने गाय ब्राह्मण को दान की, गाय पर मैंने कोई एहसान किया है क्या? गाय को मैंने कोई फायदा पहुंचाया है क्या? नहीं भाई जी, वो यहाँ भी घास खा रही है। मैंने तो फायदा ब्राह्मण को पहुंचाया है। ब्राह्मण कहे कि मैं अब आपके पिताजी की आत्मा को विषय वैतरणी नदी से पार कर देता हूं, फिर तो ठीक है। ठीक है कि नहीं? तो बहुत अच्छी तरह सोच रहे हैं कि वो उठा के पिताजी को पार करे, माताजी को पार करे, जो भी शरीर छोड़ के गया है उसको वो पार करने के लिए प्रॉमिस करे, तब तो ठीक है। उस गाय का क्या फायदा हुआ? गाय क्यों करने जाए वहां पर? और फिर गाय जाएगी कैसे? वो तो पंडित के घर खड़ी हुई है।
वो वहां जाएगी कैसे जो उसको पार करके आए? तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि गाय दान करने से हम विषय वैतरण निधि को पार नहीं कर सकते, ना ही कोई उसका संबंध है। परंतु हाँ, इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है गौ दान करना। गौ मीन्स आत्मा। आत्मा को दान करने से, अपना स्वयं आत्मा को ईश्वरीय सेवा में लगाने से आप इस नरक से पार निकल जाते हैं। ठीक है? नहीं तो जो आपने कर्म किए हैं वो सजा तो आपको लेनी पड़ेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। किया है तो आत्मा मानसिक अशांति और बेचैनी का अनुभव करती है। इसका अर्थ यह है कि वैतरणी नदी को पार करना आत्मा के लिए कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने का प्रतीक है। यदि आत्मा ने शुभ कर्म किए हों तो उसे ये मार्ग सरल प्रतीत होता है, अन्यथा उसे मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। खोलता हुआ रक्त और मवाद, मतलब उसके अंदर क्या होता है, नदी के अंदर खोलता हुआ रक्त और मवाद होता है, कीड़े होते हैं। वास्तव में ये अपना हॉस्पिटल्स में विभिन्न रोगों में दुखी हो तड़प रहे हैं, ये कर्म की सजा। तो ये मानसिक पीड़ा का प्रतीक है। ब्रह्मा कुमारी से खोलते हुए रक्त और मवाद में गिरना, ये आत्मा की गहरी मानसिक पीड़ा है, अपराध बोध है और कर्मों का दुष्प्रभाव है। जो गलत काम किए हैं उनका परिणाम मिलना है। जब आत्मा में जीवन में नकारात्मक कर्म किए होते हैं तो मृत्यु के बाद उसे मानसिक अशांति और कष्ट का अनुभव होता है। ये अनुभव शारीरिक नहीं बल्कि आंतरिक मानसिक अवस्था से जुड़ा हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के अनुसार अनुभव आत्मा के भीतर के पश्चाताप और अपराध बोध का प्रतीक। मगरमच्छ होते हैं, उसमें घड़ियाल होते हैं, जोंक होती हैं, सांप होते हैं, क्या क्या होता है वहां पर। वो सारे क्या हैं? वो इस संसार के अंदर जिनको मैंने अलग अलग समय पर किस किस प्रकार का कोई दुख दिया हुआ था, आज वो अपना दुख का हिसाब बराबर करेंगे। ये नकारात्मक कर्मों का प्रतीक है, मानसिक पीड़ा का प्रतीक है। जीवन में किए गए पाप और बुरे कर्म आत्मा के लिए मानसिक अस्थिरता और बेचैनी का कारण बनते हैं। ये आत्मा के भीतर चल रही आंतरिक यातना का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि नकारात्मक कर्म आत्मा को भीतर से अशांत और अस्थिर बना देते हैं, परंतु भीतर से बनने के लिए ये निश्चित याद रखना है कि वो पर काया प्रवेश करेंगे, तभी कर सकते, अपने शरीर में नहीं। अपना शरीर तो उनको यहाँ पर है ही नहीं। वैतरणी गौ का दान पुण्य कर्म का प्रतीक। गौ का दान, वैतरणी गौ का दान जीवन में दिए गए पुण्य कर्म और दान आत्मा के लिए मानसिक शांति और उन्नति का आधार है। अब गौ का अर्थ परमात्मा ने समझाया बच्चे, आत्मा, और आत्मा को कुर्बान करना, दान करना माना परमात्मा की सेवा में लगाना। तो परमात्मा की सेवा में हम लगाएंगे तो हम भी उन सब दुखों से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। वैतरणी गौ का दान प्रतीक है कि आत्मा ने जीवन में परमार्थ
दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए सत्कर्म और सच्चाई का पालन किया। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए होते हैं तो उसे मानसिक रूप से शांति और राहत मिलती है। इसका अर्थ यह है कि पुण्य कर्म आत्मा के लिए मार्ग सरल बना देते हैं, जीवन सरल हो जाता है उसका। पुण्य का कर्म किया, उसको कोई रुकावट आएगी नहीं। जितने उसने पुण्य के पाप के कर्म किए होंगे वो हर जन्म में कभी न कभी कहीं ना कहीं उठते रहेंगे। आत्मा के लिए मार्ग को सरल बना देते हैं। नाव का मिलना, शुभ कर्मों का फल, कोई नाव मिल जाती है, नाव पे लेके जाते हैं, तो उनके लिए भी क्या है कि शुभ कर्म किए हुए हैं, पैसे हैं तो दे करके वो पार हो जाते हैं। नहीं है तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। नाव का मिलना शुभ कर्मों के फलस्वरूप राहत देता है। नाव का मिलना, यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, या तो मृत्यु के बाद और मानसिक मृत्यु के बाद भी दूसरा शरीर लेकर के उन कर्मों का फल लेना है, कर्मों के फल के बिना नहीं रहना। मानसिक रूप से सहजता और शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव आत्मा के भीतर सकारात्मक कर्मों के प्रभाव के रूप में सामने आता है। जीवन के दौरान आत्मा द्वारा किए गए पुण्य कर्म मानसिक संतुलन और शांति का मार्ग प्रदान करते, क्योंकि जहां हम डायरेक्ट आपसे सहयोग से, मतलब जब हम कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसको भी हमें खुशी मिलती है, जैसे सबको खुशी मिलती है। तो ऐसे ही हम जब संसारिक कर्म में भी कुछ प्राप्त करते हैं तो खुशी मिलती है। संतुलन, मानसिक संतुलन और शांति का मार्ग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? आत्मा के श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। पुण्य कर्म मानसिक संतुलन और शांति का मार्ग प्रदान करता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार शुभ कर्म आत्मा को मानसिक संतोष, सुरक्षा प्रदान करते हैं। खोते हुए रक्त और मगरमच्छ में गिरना, एक तरफ खून खोल रहा है किसी का, खोलते हुए रक्त और मगरमच्छ में गिरना मानसिक असंतोष का प्रतीक है। आत्मा को वास्तविक रूप से किसी प्रकार की शारीरिक यातना नहीं होती। मगरमच्छ, खोलता हुआ रक्त, मवाद, ये सब प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा नकारात्मक कर्मों के कारण मानसिक बेचैनी, अपराध बोध व आत्मिक किसी भी प्रकार से कमजोरी का महसूस होता है, अशांति का महसूस होता है। यदि आत्मा ने जीवन में नकारात्मक कर्म किए हैं तो वह मानसिक रूप से असंतुष्ट और दुख का अनुभव करेगी। मानसिक रूप से असंतोष और दुख का अनुभव करेगी। नंबर 7 है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण। आत्मा की उन्नति का मार्ग। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार आत्मा को की वास्तविक मुक्ति के लिए सकारात्मक सोच और सकारात्मक कर्म का पालन आवश्यक है। राजयोग का अभ्यास करके परमात्मा से जुड़ना जरूरी है। सच्चाई, करुणा और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। वैतरणी गौ का दान, इसका अर्थ है कि जीवन में परोपकार और सेवा का मार्ग को अपनाना चाहिए। बीबी के अनुसार
पुण्य कर्म ही आत्मा को मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। निर्णय, वैतरणी नदी का खोलता हुआ रक्त, उबलता हुआ रक्त, मगरमच्छ यातना का अनुभव प्रतीकात्मक है। ये आत्मा की मानसिक अवस्था और कर्मों के प्रभाव का प्रतीक है। यदि आत्मा ने शुभ कर्म किए हों तो उसे वैतरणी को पार करने में सहूलियत होती है। पुण्य कर्म आत्मा के लिए मानसिक शांति और संतोष का कारण बनते हैं। वैतरणी गौ का दान, इसका अर्थ है कि जीवन में परोपकार, दान और सत्कर्म की पालना किया गया हो। वास्तविक मुक्ति का मार्ग राजयोग, सकारात्मक सोच और सकारात्मक कर्म है। समाधान, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा वैतरणी पार करने का वास्तविक मार्ग जीवन में यदि आत्मा ने सच्चाई, दया, करुणा का पालन किया हो, सकारात्मक सोच और राजयोग के अभ्यास से आत्मा ने स्वयं को शुद्ध किया हो, परमार्थ और परोपकार के मार्ग पर चली हो, तब आत्मा सहजता से वैतरणी रूपी मानसिक अवरोधों को, आने वाली समस्याओं का सहज बेचैनी से पार यदि नहीं किया है, दान पुण्य नहीं किया है, तो फिर बेचैनी से पार करेगी। ठीक है कि नहीं? तो मानसिक अवरोधों और बेचैनी से पार पा लेती है। ब्रह्मा कुमारी का संदेश है कि वैतरणी को पार करने का मार्ग पुण्य कर्म और सत्यकर्म और राजयोग का अभ्यास है। मगरमच्छ और खोलते हुए रक्त का अनुभव अपराध बोध और कर्मों के प्रभाव का प्रतीक है। मानसिक शांति और मुक्ति का मार्ग राजयोग, सकारात्मक सोच और परमात्मा से जुड़ाव है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।